तो स्कूल खत्म और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे करना क्या है। और सच कहूं तो आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि 2026 आते आते करियर की दुनिया आखिर दिखेगी कैसी। 12वीं खत्म होते ही भविष्य को लेकर थोड़ी घबराहट, थोड़ी उलझन, ये बहुत ही नॉर्मल है। मतलब ये एक ऐसा एहसास है जो लगभग हर किसी को होता है, खासकर तब जब इतने सारे ऑप्शंस हों और कुछ समझ ही ना आ रहा हो कि भाई जाना किधर है। अब इतने सारे रास्ते देख के तो किसी का भी सिर घूम जाएगा, है ना? पर असली दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। असली दिक्कत तो ये है कि हमें जो करियर को लेके सलाह मिलती है, जो पुराना तरीका है सोचने का, वो शायद आज के ज़माने के लिए काफ़ी नहीं है। वो नक्शा ही पुराना हो चुका है। तो देखिए, असली मुद्दा यही है। एक तरफ तो हैं करियर के इतने सारे विकल्प और दूसरी तरफ है 2026 का जॉब मार्केट, जो पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और इन दोनों के बीच में एक तालमेल बिठाना, बस यही सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। और इस बदलाव को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, जॉब्स का पूरा नक्शा ही बदल गया है। आज मार्केट में ऐसी ऐसी जॉब्स आ रही हैं जो 10 साल पहले थी नहीं, और इनके लिए जो स्किल्स चाहिए वो भी एकदम नए हैं। ऐसे स्किल्स जिनकी पहले कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सवाल यह है कि आखिर करियर चुनने के जो पुराने तरीके थे वो अब काम क्यों नहीं कर रहे। चलिए इसी क्यों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 39%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि 2030 तक हमारे जो 39% कोर स्किल्स हैं वो पुराने पड़ जाएंगे, मतलब आउटडेटेड हो जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो चीज आज जरूरी लग रही है, हो सकता है कल उसकी कोई वैल्यू ही ना रहे। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। और ये जो बदलाव है ना, वो इस स्लाइड में बहुत साफ साफ दिखता है। पहले क्या होता था? ट्रेडिशनल तरीका, एक डिग्री ले ली, उसी के बेस पर नौकरी मिली और बस रिटायरमेंट तक वही करते रहे। लेकिन अब देखिए 2026 का मॉडल क्या कहता है। ये कहता है कि डिग्री तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपका पोर्टफोलियो भी जरूरी है। सीखना कभी बंद नहीं होता, और असली करियर सिक्योरिटी किसी एक कंपनी में टिके रहने से नहीं, बल्कि आपके पास कितने अलग अलग तरह के स्किल्स हैं उससे आती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। हमें करियर की प्लानिंग के लिए एक बिल्कुल नए माइंडसेट की जरूरत है, या कह सकते हैं कि एक नए तरह के कंपास की, जो हमें सही दिशा दिखा सके। और ये रहा वो नया कंपास। सवाल को थोड़ा बदलना है। अब तक हम पूछते थे मुझे क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। ये सवाल हमें एक टाइटल में फंसा देता है। इसके बजाय अब हमें पूछना है मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं। ये सवाल हमें एक मकसद देता है, एक पर्पस। और यकीन मानिए, जैसे ये सोचना शुरू करते हैं, किसी एक जॉब टाइटल से आज़ादी मिल जाती है और संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। इसी नई सोच का एक बहुत जरूरी हिस्सा है टी शेप्ड स्किल्स। अब ये क्या है? सोचिए, अंग्रेजी का अक्षर टी, जो सीधी खड़ी लाइन है, वो है आपकी गहरी एक्सपर्टाइज किसी एक फील्ड में, और जो ऊपर लेटी हुई लाइन है वो है आपका बाकी चीजों का ज्ञान। मतलब आप एक चीज में तो मास्टर हैं, पर आपको बाकी चीजों की भी ठीक ठाक समझ है। जैसे कोई इतिहास में माहिर हो, लेकिन उसे बेसिक कोडिंग और डेटा विजुअलाइजेशन भी आता हो। सोचिए वो कितना बेहतरीन डिजिटल आर्काइविस्ट बन सकता है। बस यही कॉम्बिनेशन आज के दौर में आपको सबसे अलग बनाता है। और आखिर में सारी बात आकर एक ही चीज पर टिकती है, वो ये कि अब सिर्फ एक ग्रेजुएट बन जाना काफी नहीं है, एक इन्फिनिट लर्नर बनना होगा। मतलब जो हमेशा सीखता रहे। डिग्री लेना मंजिल नहीं है, ये तो बस सफर की शुरुआत है। असली सफलता और सुरक्षा तो लगातार कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने में ही है। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। देखते हैं कि ये जो नई सोच है ये असल में हाई डिमांड करियर में कैसे दिखती है। शुरुआत करते हैं साइंस से। अब डॉक्टर, इंजीनियर वाले पारंपरिक रास्तों से जरा हटकर सोचिए। जैसे एक क्लिनिकल डेटा साइंटिस्ट, ये क्या करता है? ये मेडिसिन और डेटा साइंस दोनों को मिलाता है ताकि बीमारियों का बेहतर इलाज ढूंढा जा सके। या फिर एक रिन्यूएबल एनर्जी कंसल्टेंट, ये इंजीनियरिंग को सस्टेनेबिलिटी से जोड़ता है ताकि हमारा भविष्य बेहतर हो। देख रहे हैं, ये सारे हाइब्रिड रोल्स हैं। ये दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ ला रहे हैं। अच्छा, अब कॉमर्स की बात करते हैं। यहां भी बिल्कुल यही कमाल का ट्रेंड चल रहा है। एक ब्लॉकचेन एनालिस्ट को देखिए, ये फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मिला रहा है। या फिर एक ईएसजी एनालिस्ट,
ये फाइनेंस को एथिक्स यानी नैतिकता से जोड़ता है। ये देखता है कि कंपनियां पर्यावरण और समाज के लिए कितनी जिम्मेदार हैं। तो बात साफ है, अब सिर्फ एक बीकॉम की डिग्री से काम नहीं चलेगा, उसके साथ टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स का तड़का लगाना ही पड़ेगा। और प्लीज ये सोचना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में कोई स्कोप नहीं है। जरा एक यूएक्स राइटर के बारे में सोचिए। वो अपनी लिखने की कला का इस्तेमाल करके ऐप्स और वेबसाइट्स को हमारे लिए आसान और मजेदार बनाता है। या फिर एक एआई कंटेंट एथिस्ट, ये मीडिया, एआई और कानून को मिलाकर ये पक्का करता है कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना हो। सच तो ये है कि आज के जमाने में क्रिएटिविटी और इंसानी समझ की कीमत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तो ये जो पूरा बदलाव है ना, ये सिर्फ हमारे पर्सनल करियर चॉइस तक ही सीमित नहीं है। ये एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का बदलाव है जिसकी तैयारी हर तरफ हो रही है। और देखिए, सरकार भी इस बदलाव को समझ रही है। जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम है, इसका मकसद क्या है? यही कि जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, उन्हें स्कूल की पढ़ाई का ही हिस्सा बना दिया जाए। फोकस है कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों पर, ताकि स्टूडेंट्स स्कूल से निकलते ही जॉब मार्केट के लिए तैयार हों। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना कि असली करियर सिक्योरिटी अब किसी एक कंपनी के प्रति वफादार रहने से नहीं मिलती। वो मिलती है आपके अपने स्किल्स के पोर्टफोलियो से। जितने ज़्यादा नए स्किल्स सीखेंगे, जितने अडेप्टेबल बनेंगे, करियर उतना ही ज़्यादा सिक्योर होगा। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या बनना है, सवाल ये है कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दुनिया की ऐसी कौन सी चुनौती है जिसे सुलझाने में अपना हिस्सा डालना चाहेंगे। यकीन मानिए, एक अच्छे करियर का रास्ता इसी सवाल के जवाब से शुरू होता है।